देखिए साथियों, अगर आप एमएससी कर रहे हो या फिर आप किसी भी हायर एजुकेशन वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज का ये टॉपिक जो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, फायदेमंद होगा। देखिए, मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कर्व एंड सरफेस का कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस। साथियों, अगर आपके कोई एक कर्व दे रखा है और एक सरफेस है, जैसे सपोज कोई आपका ये इस तरीके से कोई एक सरफेस है एस और इसका कर्व है, अगर मान लो तो वो इस तरीके से चल रहा है, तो ये कर्व इस पर सरफेस पर कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेगा। तो वो कितने पॉइंट पर करेगा? 2 पॉइंट कांटेक्ट होगा, 3 पॉइंट कांटेक्ट होगा, 4 पॉइंट होगा, nth पॉइंट, और इसमें ऑर्डर क्या होगी कांटेक्ट की। ये दोनों ही चीजें हम इसमें ले रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने ले लिया है कर्व को, मैंने C से लिखा है और सरफेस को S से। अब इसमें जो जरूरी बातें लेते हुए पहले अपन थ्योरी पूरी कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आए कि क्वेश्चन कैसे किया जाए। मैं इसके बाद क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां मैंने कर्व लिया है R = F1t, F2t, F3t। आपको ध्यान में होगा एक तरह से ये F1ti प्लस F2tj F3t की फॉर्म में होता है, और सरफेस जो है आपके Fxyz = 0। ठीक है, कोई प्लेन सरफेस हो सकता है। हमने क्या किया कि इस कर्व और सरफेस के दोनों की हेल्प से मैंने एक नया फंक्शन ले लिया ft। कैसे? यहां से मैंने क्या किया, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। ठीक है, ये x, y और z मैंने इस कर्व के अंदर पुट कर दिए। ठीक है, आपके पास जब सवाल आएगा तो सवाल में सीधा सीधा कर्व और सरफेस गिवन होगा। हालांकि जो एमएससी कर रहे होंगे उनके सामने कर्व तो होगा, लेकिन एमएससी वालों के लिए कर्व थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आरपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो वहां आपके ये जो कर्व होगा ना, ये कर्व बिल्कुल सिंपल सा होगा, छोटा सा, ताकि ये वैल्यू आप इसमें पुट करके आगे का प्रोसेस इजीली कर सके। यहाँ देखिए, जैसे अपन ने x y z की वैल्यू यहाँ से पुट की, x y z इन तीनों की जगह पुट की, तो हमने एक कैपिटल ft वाला फंक्शन गेन कर लिया। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होता आगे। ये इसके बाद में हम एक काम करें, अगर ये जो फंक्शन दे रखा है इसका एक रूट हम ले लेते हैं t0। ठीक है, तो उस केस में हम इसका टेलर सीरीज से, किससे? टेलर सीरीज से इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। डायरेक्ट कर दिया है ft = ft0, क्योंकि t0 इसका एक सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में t-0 की टर्म में हमें टेलर सीरीज से इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और ये हमने इसमें किया है। देख लो आप, ft0 t-t0 f'(t0), सेकेंड टर्म t-t0 होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू f'(t0), ऐसे ट्रिपल डेज, 4 डेज, और ये एन टर्म तक का इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हमारा काम आगे जो जरूरी है वो क्या है, इससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब क्योंकि जो मेन टॉपिक था कि कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस, उसके लिए हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। हम सबसे पहले इसमें पहला जो पार्ट लेंगे, f'(t0 is not equal to 0। लेकिन इसके पहले एक बात देखिए, क्योंकि यहाँ आपके t0 इसका एक रूट है, तो उस केस में आपके ft0 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा ये जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट पार्ट टर्म फंक्शन कह सकते हो, तो ये तो हो जाए खत्म। अब हमारा ft यहां से स्टार्ट होता है और लास्ट तक nth टर्म तक चलता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम f'(t0 not equal to 0) देखते हैं। अगर ये आता है तो इस केस में केवल सिंपल इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड सरफेस होगा, यानी यहां केवल वो डायरेक्ट क्रॉस करेगा, नो एनी टेंजेंट, यहां कोई टेंजेंट नहीं होगी। फिर
फिर हम सेकेंड की बात करें तो ये एफ डबल डेज, यानी कि अगर आपके एफ डेज टी तो 0 आ जाए बट एफ डबल डेज टी 0 नॉट इक्वल टू 0 आए, ये कहलाता है आपके 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट, या फिर ये ध्यान रखना 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट। एफ डेज टी 0 बट डबल डेज अगर 0 नहीं आता है तो जो 0 नहीं आता है वो 2 पॉइंट डबल है, इसलिए 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक कम। अगर हम इसमें ले लें एफ डेज टी इक्वल टू एफ डबल डेज टी इक्वल टू 0, तो और थर्ड जो है ट्रिपल डेज टी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कहलाएगा 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर। और इसी तरीके से एफ एन टी 0 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एन पॉइंट कॉन्टेक्ट कहलाएगा और एन माइनस 1 पॉइंट ऑर्डर कहलाएगी इसकी। तो कहने का अर्थ ये कि ऑर्डर और कॉन्टेक्ट पॉइंट दोनों में 1 का डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर n पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो ऑर्डर उसकी n माइनस 1 होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो इस आरपीएससी के एग्जाम वालों के लिए यहां से ही सीधा सीधा वो क्वेश्चन बना लेगा। देखिए मैं अब इसी को इस पूरे को एक ब्रीफ आपको इसके अंदर बता रहा हूं शॉर्ट में, जहां जहां से क्वेश्चन कैसे बनता है 0th ऑर्डर से लेकर के nth ऑर्डर तक, इसका कंक्लूजन। मैंने यहां पर 4th ऑर्डर तक जो सिस्टम है इसमें किस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन बनेगी ये यहां बता दिया है, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। खास तौर से आरपीएससी वालों को ध्यान रखना होगा। 0th ऑर्डर कॉन्टेक्ट इट मींस सिंपल क्रॉसिंग, नो एनी टेंजेंट, यानी कोई भी जो सरफेस होगा उस सरफेस को डायरेक्ट वो क्रॉस कर देगा, टेंजेंट नहीं होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्ट की बात करें तो कर्व्स आर टेंजेंट, टेंजेंट आपके इस कंडीशन में बनेगी। आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किस कंडीशन में टेंजेंट बनेगी, जब उस कर्व की ऑर्डर 0 हो, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्ट, सेकंड ऑर्डर कॉन्टेक्ट, थर्ड ऑर्डर कॉन्टेक्ट, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है आपका। फिर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो इसमें इक्वल कर्वेचर और ऑस्कुलेटिंग हो जाएगा वो कर्व, उस कर्व को हम ऑस्कुलेटिंग कर्व कहेंगे। वैसे आगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी है, उसके इक्वेशंस भी है, लेकिन ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो आपके आरपीएससी वालों के एग्जाम में नहीं है क्योंकि सिलेबस में दे नहीं रखा तो मैंने इसमें पूरा नहीं लिया है। थर्ड ऑर्डर कॉन्टेक्ट की बात करें तो थर्ड ऑर्डर में डेरिवेटिव्स ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वल, इसका डेरिवेटिव्स जो है इसमें वो इक्वल हो जाएंगे हर कर्वेचर के। फिर फोर्थ ऑर्डर कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होगा। ये आपको चारों का पैटर्न जो है अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहां से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कर्व एंड कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेस का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए यहां मैंने कहा था कि एक कर्व और एक सरफेस, क्योंकि टॉपिक यही था कि कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस। तो कर्व आपके दे रखा है x इक्वल टी, y इक्वल टी स्क्वायर, z इक्वल टी क्यूब, और s जो सरफेस है वो दे रखा आपके x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू y। अब हमारा काम पहला क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि ये x y z इसमें पुट करके और हमें एक फंक्शन एफ टी फाइंड करना है। तो फंक्शन एफ टी क्या बन जाएगा, x की जगह पुट करो टी स्क्वायर, z की जगह पुट करो तो ये आपके क्या टी 6 बन जाएगा, और ये z y की जगह टी स्क्वायर, तो ये आपके फाइनली जो एफ टी बना वो क्या बन गया टी 6। ठीक है, ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा काम शुरू होता है। हम सबसे पहले इसमें, क्योंकि टी तो खुद तो इसका एक वो है ही है मूल, तो एफ टी इक्वल टू टी 6। अब यहां पूछा क्या है, इसने पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, कितने पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट के हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में हम एक काम करें, सबसे पहले
एक सिंगल डेरिवेटिव निकाला इसका, तो देखिए ये आपके कितना आ रहा, ये आ रहा है आपके 6t5। ठीक है, अब आप इसमें अगर t इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि हमें इसको सेट, क्योंकि ये ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन दे रखा ना, इसलिए x में z0 किया तो t इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसमें आप एट t इक्वल टू 0, तो आपका f डेज t जो है वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहां कि f डेज 0 इक्वल टू 0। हम फिर बात करें सेकेंड की, ft, तो ये 30 t4 t0 करो, तो देखो ये भी आपके f डबल डेज 0 पर भी 0 हो रहा है। फिर आप देखो ट्रिपल डेज t करें, तो ये 120 t3, यहां पर भी आप देखो कि ट्रिपल डेज 0 इक्वल टू 0 हो रहा है। फिर बात करो आप 4 बार, तो ये 36 t स्क्वायर, तो ये आपके 4 बार के अंदर भी 0 करें तो 0 हो रहा है। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला ले लो, तो ये हो जाएगा 720 t, तो यहां पर भी देखो आप f 5 बार करें तो ये भी 0 हो रहा है। ठीक है, हम बात करें 6 टाइम पे, 1 2 3 4 5 6 t, तो ये कितना आ गया 720। ठीक है, अब यहां अगर आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 t की जगह 0 पुट करो, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो कितना पॉइंट हुआ, तो इट हैज 6 पॉइंट कॉन्टेक्ट। ये आपका इसका कंक्लूजन है, ये आपको उसमें आंसर निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको इस तरीके से वहां करना पड़े, फंक्शन आपको इस तरीके का दे दिया जाएगा और पूछेगा कि कितने पॉइंट का कांटेक्ट है इस कर्व के और सरफेस के बीच में। ठीक है, निकाल लोगे, तो फिर इसमें आप बताएं ऑर्डर कितनी होगी। अब ये ऑर्डर आपको पता नहीं है, कमेंट करके अगर आपने इस वीडियो को ठीक से दिखाए तो, क्योंकि मैंने थ्योरी में इसको पहले बता दिया है कि 6 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो उस केस में ऑर्डर कितना होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो यहां इसने एक प्लेन के इक्वेशन के बारे में बात की, आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, और ये वो प्लेन है जो ओरिजिन से पास होता है। अब देखना ये ओरिजिन वर्ड कहाँ काम आएगा, ध्यान रखना। आपके सामने कर्व दे रखा है, टॉपिक आपका क्या है, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस। अब ये कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट लेकर के और प्लेन का इक्वेशन निकालना है। हम एक काम करें, सबसे पहले इसमें ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। याद कीजिए, आपको अगर पता हो तो 12th क्लास में एक टॉपिक आया था, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू जेड माइनस z1। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से पास होता है और जिसकी डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस a b c है। अब यहाँ क्योंकि ये ओरिजिन कह रहा है, तो हम इस प्लेन को मान लेते हैं a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। x1 y1 z1 0 हो गया। अब अगर हमें a b c की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। अब a b c की वैल्यू के लिए 12th क्लास में अलग कंडीशन गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले एक काम करेंगे। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस केस में हम यहां पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 करके और इससे अपन t इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, इसमें t की वैल्यू अगर 1 हो, t इक्वल टू अगर 1 हो, तो उस केस में x y z 0 आ रहा है,
इट मीन्स ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमारे टी की वैल्यू आ चुकी। अब हम मेन कर्व निकालते हैं जो अपन ने टेलर सीरीज से निकाला था अभी शुरुआत में। तो वो फंक्शन क्या बनेगा, एफ टी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, T4। अब यहां आप देखिए एक चीज और, जो हमारा फंक्शन बनेगा इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, ये एक तरह से एक्स वाई जेड है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो आपके r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो हम सीधा सीधा जो प्लेन का इक्वेशन है इसमें एक्स वाई और जेड की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a और T4 माइनस 1 b टी क्यूब माइनस 1 c और ये टी स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश टी या डॉट टी, बात एक ही है। तो वो क्या बनेगा, कर दो इसका डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा टी के रिस्पेक्ट, ये बन जाएगा 4a टी पावर 3 प्लस 3b टी स्क्वायर प्लस 2c टी। ठीक है, अब नेक्स्ट डबल डैश निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 12a टी स्क्वायर 6b टी प्लस 2c। ठीक है, अब अच्छा इसमें ध्यान रखना हम t इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 0 हम ले रहे हैं। ऐसे ही यहां पर करें तो ये बन जाएगा 12a प्लस 6b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब हम थर्ड वाला निकालते हैं, लेकिन थर्ड वाला क्या, इसमें नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कंडीशन अपन ने शुरुआत में पढ़ी। ये कैसे कह सकते हैं हम कि 0 हो जाएगा, मेरे मन से तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि ये 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कर्व है, इसलिए जो थर्ड वाला है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम केवल इन दोनों से काम चला लेंगे। तो चला लो, ये इसको और इसको सोल्व कर लो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसमें ये 12 6 2, तो ये इसको काट दो यानी 2 से, तो ये 6a प्लस 2 से, तो यानी कि 3b और c इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास में दो इक्वेशन हो गए 1 एंड 2, इन दोनों को सोल्व करके हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो वैल्यू आएगी वो हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। निकालो, कैसे निकालोगे, ये तरीका भी पता होना चाहिए। जब इक्वल 0 हो तो ये इसका सिस्टम होता है a अपॉन माइनस बी अपॉन और c अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ध्यान रखना ये वाला बीच वाले को माइनस में लेते हैं क्योंकि अपन ऑर्डर चेंज नहीं करते इसलिए। तो ये a लेंगे, तब ये b और c लेंगे, तो 3 इंटू 1, तो ये 3 और 2 इंटू 3, तो ये आ रहा है माइनस का 6। फिर b की बात करें तो b के टाइम पे अपन a और c लेंगे, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 6 12। ठीक है, और c लेंगे तब ये c की वैल्यू के लिए आपको a और b लेना पड़ेगा, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 6 इंटू 3 18। बस सोल्व कर लो इसको, a अपॉन माइनस 3 b माइनस बी अपॉन माइनस का 8 और c अपॉन माइनस का 6, तो ये आपके प्लस कर दो, तो a की वैल्यू हो गई -3, b की वैल्यू हो गई 8, c की वैल्यू होगी -6। तो ये आप इसमें वैल्यू पुट करो तो आपके रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, माइनस का 3x प्लस का 8y और माइनस का 6z इक्वल टू 0। ये आपके जो प्लेन का इक्वेशन पूछा है वही ये रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहो कि माइनस शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है तो माइनस कॉमन ले लो, जनरली शुरुआत में माइनस नहीं रखते हैं अपन,
इसलिए तो ये आपके इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर आ जाएंगे। ऐसे आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा, बस शर्त ये कि वो कर्व किस तरीके से देता है उसमें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ क्योंकि जब मैंने शुरुआत में बताया था कि कर्व और सरफेस का दोनों का इंटरसेक्शन या कॉन्टेक्ट है, तो क्वेश्चन में आप जैसे सामने आएगा तो आप देखोगे कि मुझे कर्व और सरफेस का इक्वेशन तो गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कर्व तो आपको दे रखा था, सरफेस ये कर्व आर दे रखा है क्योंकि ये आई जे के वाला है, तो सरफेस तो दे नहीं रखा। तो सरफेस हमने ये यहां से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना था, ये दे रखा था हिंट, इसलिए अपन ने ये प्लेन अपने मन से लिखा। जबकि आपको क्वेश्चन में जो आप कंपटीशन वाले अगर होंगे तो वहां आपको सिंपल सा कोई भी कर्व वो दे देगा और उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट निकाल सकते हो, साथ में उससे ऑर्डर ऑफ उसकी ऑर्डर भी उससे ही मिल जाएगी, एक कम करके निकालते हैं वैसे। तो ये इस तरीके से आपको इसके कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस एंड कर्व वाले जो भी टॉपिक हो उससे जुड़े क्वेश्चन हो आपको करने होंगे।